कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव। एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव के बाद ये हिस्सा काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरा कंफ्यूज करता है लोगों को। देखिए बेयर इन्फिनेटिव बेयर शब्द का मतलब होता है फ्री, मुक्त, आजाद। आप जब बेयर इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव में बताया गया आपको, इसके पहले हमने बताया आपको कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की अवस्था में टू का प्रयोग नहीं होता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होता, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है। प्रीपोजिशन टू का काम होता है कि वर्ब को उसके ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देना। जो वर्ब होता है उसके ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देना प्रीपोजिशन टू का काम होता है। यानी जितने ऐसे वर्ब हैं जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते हैं, उन सभी वर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं और फिर वहां पे आपका एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव बनता है। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है कि जो हमारा मेन वर्ब होता है ये अपने टारगेट को अपने बिगिनिंग से ही कैरी करता है, यानी अपने प्रारंभ से ही अपने लक्ष्य के साथ जुड़ा होता है। इस बात को कैसे डिसाइड करेंगे? अब जिन वर्ब का टारगेट प्रारंभ से ही अपने लक्ष्य की ओर जुड़ा होता है वहां बेयर इन्फिनेटिव बनता है, ये बात हमने बताई आपको। अब जरा एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। हम अगर बोलें हेल्प मी टू कैच द फिश, हेल्प मी टू कैच द फिश, हम कहेंगे क्या ये सही है? तो आप कहेंगे सही है। लेकिन जरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, हेल्प मी ये यहीं से रिक्वेस्ट कर रहा है। आप जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी पोजीशन में इंपेरेटिव स्टेटमेंट आता है। इंपेरेटिव यानी इंस्पायर टू बी एक्टिव। जब काम करने के लिए आप इंस्पायर्ड होते हैं तो ऐसी कंडीशन को इंपेरेटिव कहते हैं। जितने इंपेरेटिव वर्ब होते हैं वो सबके सब अपने टारगेट के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसी पोजीशन में हेल्प मी टू कैच, ये टू नहीं आएगा, हेल्प मी कैच द फिश। बात समझ रहे? कुछ और कहानी देख लेते हैं। जैसे they made me to laugh, they made me to laugh। ये मेड मी ये मेड क्या होता है कि मेड आपका जो होता है वो एक्शन का इनवर्स मोड होता है कि मेड मतलब बनाना। जैसे कि फूल का मतलब मूर्ख होता है तो ही मेड मी फूल, उसने मुझे मूर्ख बनाया। तो एक्शन जब इनवर्स फॉर्म में घूम के आता है सब्जेक्ट पे तो वहां केस में हम मेड यूज करते हैं। अब जो हमारा मेड होता है ये ऑलरेडी अपने टारगेट को अपने साथ कनेक्ट करता है। आप किसी के को लक्ष्य में या किसी को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं तो टारगेट आपका ऑलरेडी क्लियर होता है। ऐसी पोजीशन में ही दे मेड मी टू लॉफ, ये जो लॉफ है, ये जो वर्ब है, इसके साथ भी आप टू का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे जो वर्ड था वो अपना टारगेट क्लियर कर रहा था। बात समझ रहे? अगला एग्जांपल देखिए। हमने बोला लेट हिम टू सिट हियर। लेट, तो लेट शब्द का मतलब होता है अब, ऑफर देता है। जब हम किसी को ऑफर देते हैं तो हमारे सामने वो जो हमारा जिसको हम ऑफर दे रहे हैं वो क्लियर होता है। तो ऐसी पोजीशन में लेट हिम टू सिट हियर, यहां पर भी सिट के साथ टू का यूज नहीं होगा। तो बहुत सारे वर्ड हैं, नीड है, डेयर है। जैसे यू नीड नॉट टू कम, आवश्यकता नहीं है। बिड है, डेयर है, नीड है, ये सारे वर्ड अपने साथ
बेर फॉर्म कैरी करते हैं, मतलब कि यहां पर टू नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनके प्रारंभ से ही इनका लक्ष्य क्लियर होता है। यू नीड नॉट टू कम। अरे भैया, हमने बोला आवश्यकता नहीं है, तो हम हमारे सामने जो इंटेंशन है वो क्लियर है। जब इंटेंशन क्लियर है तो फिर यहां पर टू नहीं आएगा। यू नीड नॉट कम, ना कि यू नीड नॉट टू कम। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है बच्चे, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपको। आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम फिर बता दें। बिड है, लेट है, सी है, डेर है, मेक है, नीड है, ऐसे वर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन कैरी नहीं करते टू, और ये बनते हैं आपके क्या? बेर इन्फिनेटिव। बेर इन्फिनेटिव के दो मोड और हैं। एक मॉडल वर्ब के साथ भी बेर इन्फिनेटिव बनता है, और एक आपके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उसको भी देखिए। हम जब मॉडल वर्ब की बात कर रहे थे, तो मॉडल वर्ब में देखो ये जो वर्ड हैं आपके, मे, might, can, could, must, will, would, shall और should, अगर आप इन वर्ड्स के साथ जाते हैं तो आप जो इन्फिनेटिव बनाएंगे वो बेर इन्फिनेटिव होगा। मतलब इनके साथ जो वर्ब आएगा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन टू कैरी नहीं करेगा। जैसे यू कैन टू कम टुडे, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। यू कैन टू कम टुडे, नो, यू कैन कम टुडे। जैसे दे मस्ट टू गो नाउ, दे मस्ट गो नाउ। तो ये जो वर्ड है बच्चे, ये भी अपने साथ बेर इन्फिनेटिव कैरी करते हैं। क्यों कैरी करते हैं? क्योंकि इनसे मे पॉसिबिलिटी, माइट पॉसिबिलिटी, कैन एबिलिटी, ये बताया गया आपको मॉडल वर्ब में, इनसे इनके इंटेंशन ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको इनके साथ टू लगाने की। ठीक है? और देखिए कुछ वर्ड और हैं, जैसे मान लीजिए हैड बेटर आ गया, वुड रैदर आ गया, रैदर देन आ गया, सूनर देन आ गया। ये हैड बेटर अच्छा ही हो कि, वुड रैदर इसके मुकाबले में, रैदर देन के मुकाबले में अधिक, सूनर देन जल्दी में। ये जो शब्द हैं ये अपने साथ इन्फिनेटिव या बेर इन्फिनेटिव कैरी करते हैं। जैसे यू हैड बेटर टू गो नाउ, हैड बेटर गो मतलब अच्छा हो कि चले जाओ। सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप चले जाओ। तो ऐसा जो मोड बना आपका वो यहां पर बेर इन्फिनेटिव ही कैरी करेगा। यू हैड बेटर गो नाउ। जैसे दे वुड रैदर टू लिसन मी, दे वुड रैदर लिसन मी। तो ये वर्ड्स आपके आते हैं हैड बेटर, वुड रैदर, रैदर देन या सूनर देन। तो इनके साथ भी आप बेर इन्फिनेटिव ही बनाएंगे। तो बच्चे ये पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा कि बेर इन्फिनेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे टू क्यों नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा वर्क होता है वो डायरेक्टेड होता है। जबकि एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे टू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वर्ब को डायरेक्ट करना होता है, एक इंस्पिरेशन देना होता है उसको। ठीक है? इसके बाद इन्फिनेटिव के कुछ टर्म्स और हैं, वो देखते हैं। बेर इन्फिनेटिव के बाद थोड़ा सा हम कुछ और चीजों को समझें। आप बात करें कि इन्फिनेटिव एज नाउन, जब हम इन्फिनेटिव को नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट की वैल्यू देते हैं। जैसे to a is human, to forgive is divine। अब देखो यहां पे is human मानव स्वभाव है। क्या स्वभाव है भैया? गलती करना।
तो ई डबल आर अर शब्द का मतलब मिस्टेक होता है, इसी वर्ड से आप बनाते हैं ई डबल आर ओ आर, एरर, जो नाउन हो जाता है आपका। तो वर्ब के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने टू जोड़ा, टू अर, या लेकिन यहां वैल्यू क्या है इसकी, नाउन की तरह। जैसे टू स्विम इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज। टू स्विम इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज। क्या कंप्लीट एक्सरसाइज है, टू स्विम। अब इसके बदले आप स्विमिंग यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्विमिंग का मोड जीरंड बन जाता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहां पर टू स्विम जो है वो जीरंड नाउन की तरह आ रहा है, ये पॉसिबल है। ठीक है। उसके बाद इसी में एक और पॉइंट बता दें, छोटा सा भी है, यहीं आ जाइए। इंफिनिटिव एज एडजेक्टिव। तो इंफिनिटिव की वैल्यू आप एडजेक्टिव की तरह कैरी करते हैं। कैसे कैरी करते हैं इसको समझिए। इंफिनिटिव वही है टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इट इज अ मैच टू वॉच। अब देखो, आपने वर्ड यूज किया इट इज अ मैच टू वॉच, ये सेंटेंस है आपका। तो मैच की खासियत क्या है कि इसको देखा जा सकता है या देखने लायक है। तो यहां पे टू वॉच जो है इंफिनिटिव तो है, लेकिन इसकी अपनी वैल्यू क्या है, एडजेक्टिव है। अब बोला कि इट इज अ मैच वॉचिंग या इट इज अ मैच फॉर वॉचिंग, ये गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर अ पर्सन टू प्रेज। तो प्रेज करना, तारीफ करना, ये एडजेक्टिव है किसका, यू का। लेकिन स्ट्रक्चर क्या बना है इसका, इसका स्ट्रक्चर इंफिनिटिव है। अब अगर सेंटेंस बोले कि यू आर अ पर्सन फॉर प्रेजिंग, तो गलत हो गया, क्योंकि फॉर लगा रहे तो क्लेम कर रहे हैं। यू आर अ पर्सन टू प्रेज। तो बच्चा ये कहानी रही आपकी इंफिनिटिव की। इंफिनिटिव में एब्सोल्यूट इंफिनिटिव और टेंस वर्ब के साथ डिफरेंस, बेयर इंफिनिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इंफिनिटिव एज नाउन और इंफिनिटिव एज एडजेक्टिव। अब बात करेंगे जीरेंट की, ध्यान से देखिए।